कर्मचारी संघ 4 बजे से हड़ताल पर बैठे हुए, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत ही विश्वविद्यालय का असकारात्मक रवैया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी को धरना प्रदर्शन आए हुए वेतन के लिए करना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी बात, इनकी जितनी भी लंबित मांगे हैं उन चीजों को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि एफओ से भी बात हुई है, कुल सचिव जी से भी बात हुई है, इन लोगों ने कहा है जो कि हम वाइस चांसलर अभी नहीं है कि कुलपति महोदय आते हैं तो इन लोगों के समक्ष बैठकर, इन लोगों के साथ बैठकर जो भी न्याय संगत कर्मचारियों का है उसको किया जाएगा। नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कर्मचारी या शिक्षकों के बल पर चलता है। शिक्षक से भी बात हुई है, वो भी नैतिक समर्थन दे रहे हैं, उनका भी बहुत चीज बकाया है। तो कर्मचारी दिन रात जो आपके विश्वविद्यालय में सहयोगात्मक रवैये से काम करते हैं, उनको आप उनकी मांगों को देखकर उनके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। और जैसे ही कुलपति आएंगे ये लोग बता देंगे समय, मैं भी उस दिन आऊंगा। मैं चाहूंगा बैठे हुए हैं, इसका कुछ निदान निकला कि नहीं निकला? माननीय कुलपति महोदय मुख्यालय से बाहर रहने के उपरांत भी दूरभाषीय मैसेज के द्वारा उनका कुछ प्रतिवेदन हमारे संघ के बीच में प्राप्त हुआ और उनके दिए गए आश्वासन पर हम लोग आपस में विचार विमर्श किए। लेकिन चूंकि पूर्व में न जाने कितने वार्तालाप हमसे किए, लिखित भी समझौता किए, मौखिक भी समझौता किए, इसका अनुपालन नहीं होने के कारण हमारे कर्मचारी बंधु ने कहा जो नहीं, जब तक हमारी सभी मांगों पर विचार नहीं हो जाता है तो बार बार हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं होता है। इस बार हमारी सारी मांग पर जब विचार हो जाएगा तब ये हम लोग हड़ताल वापस लेंगे। और हमारी जितनी भी मांग है वो मांग कोई नई नहीं है। हमारे स्टेट लेवल के फेडरेशन के द्वारा केस के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, जिसमें डबल बेंच SLP 516 के न्यायाधीश का भी अनुपालन, जिसकी राशि बिहार सरकार द्वारा पूर्व में ही विश्वविद्यालयों को प्राप्त हो चुका है और वह राशि का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। कर्मचारियों का प्रोन्नति महामहिम कुलाधिपति कार्यालय से प्राप्त आदेश के अनुरूप जो सभी कर्मचारियों को अपने देय तिथि से प्रोन्नति दी जाए, ऐसे आदेश का भी अनुपालन नहीं होना। बिहार सरकार द्वारा हर 6 महीने पे जो वेतन में डीए का भुगतान होता है वह भी राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है। एक वार्तालाप में माननीय कुलपति महोदय के अध्यक्षता में हम सारे संघ के पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे। वर्तमान के जो वित्तीय परामर्शी हैं वो मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, श्री इंदु कुमार जी, वो भी थे और उन्होंने पूरे प्रशासन के तरफ से हम लोग को मौखिक रूप से, लिखित रूप से कहे थे कि किसी भी विश्वविद्यालय में इस डीए का भुगतान हो जाएगा तो मैं भी आपका भुगतान कर दूंगा। और उन्हीं के वित्तीय परामर्शी के कार्यकाल में मिथिला यूनिवर्सिटी में सारे डीए का भुगतान हो गया और उसका भी भुगतान हमको नहीं हो पाया है। हमारे बगल के यूनिवर्सिटी में 58% के आधार पर डीए का भुगतान कर वेतन भुगतान किया गया है, लेकिन हम लोग अभी भी 55% डीए के आधार पर ही वेतन प्राप्त किए हैं। छोटी छोटी जो कार्यालयीय व्यवस्था जो है उस पर भी, क्योंकि कर्मचारी को कार्य करना पड़ता है,
यहाँ कर्मचारियों की घोर अभाव है और पदाधिकारियों के यहाँ जंबो टीम है। हर एक पदाधिकारी के पास एक कर्मचारी को 3-3 पदाधिकारी के पास काम करना पड़ता है। तो उस कर्मचारियों को भी संसाधन रहेगा तो बहुत सारे कार्य की संपादन किया जा सकता है, जैसे कागज, टाइप। तो ये सब व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय प्रशासन को निश्चित रूप से आपस में बैठ करके, और जो मुख्य बिंदु है जो राज्यादेश से प्राप्त है, माननीय न्यायालय से प्राप्त है, 8वें वेतनमान अब लागू होने वाला है 1/1/26 से, लेकिन 7वें का अंतर वेतनमान का अद्य पर्यंत पेंशनरों में कुछ नहीं हो पाया है, 1 पैसा नहीं हो पाया है। कर्मचारियों में, शिक्षकों में आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, उसमें भी कुछ पैसा बाकी है, यानी 10 वर्ष बीत गया। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा 2019 ईस्वी में ही क्रियान्वयन हुआ, तो 19 से अभी 25 की अब नवंबर महीना आज हम समाप्ति के कगार पर है और उसका भी समाधान नहीं होना। तो हम आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी से, माननीय कुलाधिपति महोदय से नम्र निवेदन आपके माध्यम से कर रहा हूं, जो यथाशीघ्र इस छोटे अल्पसंख्यक अल्पभोगी कर्मचारियों को यथा आप राशि का जो है भुगतान कर, और इस जो हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं इसका जो है समाधान कर, और विश्वविद्यालय को अग्रणी कार्य करने में उन लोगों का प्रशासन के साथ साथ हम लोगों से भी जो भी समय सहयोग होगा वो हम अवश्य देंगे। डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना संगठन मंत्री, सह प्रवक्ता कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। क्या कहना चाहते हैं? हम कर्मचारी संघ के, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के हम संरक्षक भी हैं और महामहिम राज्यपाल के द्वारा नामित सीनेट के सदस्य भी हैं। यह मांग जायज है और यह दुर्भाग्य है कि जो कर्मचारी के बल पर विश्वविद्यालय चलती है वही कर्मचारी आज धरना पर बैठ रहे हैं। इन लोगों को दरमाहा नहीं मिल रहा था, जो कल आज हुआ है, दरमाहा के लिए धरना पर बैठना पड़ रहा हो। इससे बड़ा दुखद विषय क्या हो सकता है विश्वविद्यालय प्रशासन की। और जितने भी मामले हैं सारे मामले जेन्युइन है, एक ही मामला ऐसा नहीं है जो विश्वविद्यालय ऐलान नहीं कर सकती। और ये बार बार धरना होता है, हमेशा 2 महीना 3 महीना पर धरना होता है। ये एमसीपी का, एससीपी एमसीपी का मामला है। कुछ लोगों को मिल गया, हमारे कर्मचारी लोग बचे हुए, कुछ उसी में से कुछ मिले कुछ रुके। ये 2 रंग की नीति भी नहीं होनी चाहिए, सबों को मिल जाना चाहिए। और अगर पैसा नहीं होता, राज्य सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिला, इतनी रुपया इतनी राशि बची हुई है कि देने के बाद ही पैसा बच जाएगी। पेंशन भोगी के लोगों के लिए पेंशन का पैसा है, एरियर का पैसा है, सारा पैसा आया हुआ है, और उसके बावजूद भी अगर भुगतान पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम कर्मचारी संघ हमारे धरना पर बैठे हुए, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करता हूं माननीय कुलपति महोदय से कि अविलंब इस धरना को तोड़वाएं और यहाँ जितने भी मांग है, जायज मांग है, सारे मांग का अविलंब पूरा करें, शीघ्र पूरा करें, ये हमारा अपील है। और जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहा है। ये मांग चलती है, हम तो निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को, जो यहाँ के जो भी सिंडिकेट के लोग हों या सीनेट के लोग हों, सब लोगों को मिलकर के ये मांग जो कई वर्षों से चल रही है, हम भी एक सदन के सदस्य हैं, सब आदमी को मिलकर के इस बात को करना चाहिए, बोलना चाहिए कि कर्मचारी हमारे अंग है, जो रिटायर हो गए हमारे अंग है। आखिर इन लोगों का एरियर क्यों रुका हुआ है, इन लोगों का भुगतान क्यों रुका हुआ है? दरमाहा के लिए एक पेमेंट, मंथली दरमाहा के लिए आप धरना क्यों दिलवा रहे हैं? आप पूरे बिहार में ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है। बगल के भी मिथिला यूनिवर्सिटी है, कई ऐसा हम लोगों ने देखा कि धरना पर बैठेंगे तभी भुगतान होगी। ये कौन सी परिपाटी है? इसका विलंब निदान हो
और मैं अपील करूंगा फिर से पुनः कुलपति महोदय से, कुल सचिव महोदय से, पूरे प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय के सबों से, कि ये सब इन लोगों के लिए जो जायज मांग है उस जायज मांग को अविलंब पूरा करें और आप ये आगे से कर्मचारियों का धरना से पहले समझौता करें और समझौता को टाले नहीं और इस स्थिति में मत लावें कि धरना प्रक्रिया चले।